जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा कि मोहित अपने नए फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदने शहर से गांव जाता है। बीच रास्ते में उसे एक लड़की मिली जिसको देखते ही मोहित उसके पीछे पागल हो जाता है। मोहित अपने नए जमीन के पास एक किसान को बेहोश देखता है और वो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। मरीज के होश आने के बाद वो उसके घर छोड़ने जाता है, बिल्कुल एक गरीब इंसान की तरह। और किस्मत भी देखिए जनाब, वो मरीज उस लड़की का भाई निकला जिसके पीछे मोहित पागल हो गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। भैया तुम अपने साथ किसी को काम पर क्यों नहीं रख लेते? अरे, इतने पैसे कहाँ है? सस्ते में तो कोई करेगा नहीं। ये सब बातें सुनकर मोहित को इस घर में रहने का एक नया मौका मिल गया, इसलिए वो तुरंत बोला। भाई तुम मुझे काम पर रख लो। मुझे बस रहने के लिए छत और खाना दे देना। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। राहुल और नेहा दोनों मान जाते हैं और मोहित भी उनके साथ खेती करने लगता है। मोहित की खेती में लगन देखकर राहुल बहुत खुश होता है और मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। नेहा, मोहित के खेती से हमें बहुत फायदा हुआ है। वो तो मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करने देता है। बहुत अच्छा लड़का है ये। नेहा रोज उन दोनों के लिए खाना लेकर जाती थी। भैया काम छोड़ो और पहले खा लो। जाओ, मोहित को बुला लाओ, वो कब से काम कर रहा है। मोहित चलो पहले खा लो। नेहा भी मन ही मन उसे पसंद करने लगती है। एक दिन मौका देखकर नेहा मोहित से बोली। ओए सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। हाँ बोलो। अभी नहीं, तुम मुझे शाम को मिलो। एक तरफ नेहा अपने दिल की बात बताने के लिए बेकरार थी, तो दूसरी तरफ मोहित अपनी सच्चाई बताने के लिए तैयार था कि वो एक करोड़पति है, कोई रोडपति नहीं। को तुझसे बहाने करूं, तू मुस्कुराए वजह मैं बनूं, रोज बिताना साथ में तेरे सारा दिन। हाँ बोलो। तुम्हें भी तो कुछ बात करनी थी, बोलो क्या बात है? पहले तुम बोलो। मैं ना आपको पसंद करने लगी हूँ। क्या आप भी हमको पसंद करते हैं? हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मोहित अपनी सच्चाई बताने ही वाला था, तभी एक अमीरजादे ने एक बाइक वाले को टक्कर मार दिया और उल्टा उस गरीब को भला बुरा कहने लगा। ये देखकर नेहा गुस्से से लाल हो गई। ये अमीर लोग अपने आप को समझते क्या है? ये हमेशा हम जैसे गरीब लोगों को अपने पैर की जूती समझते हैं। अच्छा हुआ तुम इनके जैसे अमीर नहीं हो। नेहा की अमीरी के खिलाफ ये नफरत देखकर मोहित सच छुपा लेता है। उसे डर था कि वो कहीं नेहा को खो न दे। नेहा और मोहित दोनों रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं। मोहित दिन में खेत में काम करता था और शाम में नेहा के साथ घूमने निकल जाता था। राहुल बहुत दिन से ये सब देख रहा था। इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जब नेहा आती है तो मोहित भी निकल जाता है। आज मैं देख ही लेता हूँ, आखिर चक्कर क्या है। राहुल को सब मालूम चल जाता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि मोहित एक अच्छा लड़का था और वो अपनी बहन को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। ये क्या महक रहा? छी, चलो यहाँ से। अच्छा सुनो ना, आज शहर घूमने चले क्या? तुम्हारा जब इतना ही मन है तो चलो आज फिर घूम आते हैं। मुझे ना उस हवाई झूले पर बैठना है।
बचपन से मेरा सपना है, लगता है कभी पूरा नहीं होगा। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात कैसे? तुम्हें मालूम है उसके कितने पैसे लगते हैं? आओ पहले कुछ खा लेते हैं। भाई 2 प्लेट समोसा दे दो। भैया चटनी और देना। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं एक फ़ोन करके आता हूँ। सुनो, ये डिज्नी पैलेस की पूरी सिटी खरीद लो अभी के अभी। अगर वो ना माने तो उसे डराओ धमकाओ, दुगने पैसे दो, लेकिन मुझे ये जगह चाहिए अभी के अभी। मेरा एक दोस्त है, वो ना इसके मालिक को जानता है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की है कि वो हम लोग को आज झूले पे चढ़ने दे। अगर वो मान जाए तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मोहित, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारी वजह से आज मेरा सपना पूरा हो गया। बहुत मज़ा आ रहा है। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, भैया इंतज़ार कर रहे होंगे। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती और सच्चाई छुपाने से भी नहीं छुपती। नेहा मोहित को बड़ी गाड़ी में देखती है। वो अपनी आंख पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने वहाँ एक आदमी से पूछा। वो सब कुछ उसे बता देता है। नेहा खेत पर पहुँचती है, लेकिन वहाँ मोहित नहीं मिलता, तो वो उसका वहीं पर इंतज़ार करती है। तुम कहाँ थे अब तक? मैं तो बस। क्यों, कोई जवाब नहीं है अमीरजादे? अमीरजादे? कौन अमीरजादे? तुम और कल मैंने देख भी लिया है और समझ भी लिया है। नेहा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी। नेहा, मोहित बहुत अच्छा लड़का है। अगर वो अमीर है तो इसमें उसकी क्या गलती है? भैया उसने मुझे धोखा दिया। मुझे उसके मैनेजर का फ़ोन आया था, वो सारा बात मुझे बता दिया है। राहुल सारी बात नेहा को बताता है और समझाता है कि इसमें मोहित की कोई गलती नहीं है। भैया मुझे उनके पास लेकर चलो। मैंने उसके मैनेजर से बात कर ली है, उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर आता ही होगा। को तुझसे बहाने करूं, तू मुस्कुराए वजह मैं बनूं। मोहित मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। क्या किसी अमीर को प्यार करने का हक नहीं है? रोज बिताना